लेकिन जब हमारा दमन हो रहा था, पुलिस हमको घसीट करके आधी रात को जब जेलों में डाल रही थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश सूबे के विपक्ष का सबसे बड़ा मुखिया, जिसका नाम श्री आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि बनारस से एक बनारस वाले मिश्रा जी पकड़ा गया। बोला ना नाम जी, किस नेता के साथ जाए पत्रकार काम कर। तो एक बात बताएं, वो रामभद्राचार्य जी ने कहा था ब्राह्मणों को लेकर के कि पाठक, उपधिया, दीक्षित, चौबे और त्रिगुणाइन बाभन ये बहुत ही नीच अधम टाइप के ब्राह्मण होते हैं। देखो भाई, हम मिश्रा हैं, ब्राह्मण, लेकिन इनके क्या पानी नहीं पीना चाहिए और इनके क्या बेटी नहीं देना चाहिए। हम ब्रजेश पाठक को, अब बताइए, हमारा नेता हमारे साथ सभी साथी बता रहे थे कि चौकीदारी करते थे। एक मिला तो बताया कि साइकिल चोरी करते समय पकड़े गए थे। तो जो आदमी हम लोगों का चुनाव चिन्ह चुराते हुए पकड़ा जाए भले तुम राजा हो जाओ यार, कलंक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद है। ऐसी खबरें आ रही थी कि बनारस वाले मिश्रा जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। बनारस के जिला अध्यक्ष जी सुरजीत यादव जी लेकर आए थे मिश्रा जी को, सपा ज्वाइन करवा दिए हैं आप लोग? बिल्कुल जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई? हाँ, मानी जी से मुलाकात हुई। मानी जी का संदेश आया कि इनको लेकर आओ, और हमने लेकर आया, और आपने आशीर्वाद, आज समाजवादी पार्टी के परिवार में इनको आज आशीर्वाद भी मिला। मिश्रा जी जब जेल में थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिश्रा जी की आवाज़ उठाया था। बिल्कुल। तो आप लोग उनसे बोले थे कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं मिश्रा जी? नहीं, समाजवादी पार्टी, और जब उस समय जेल में थे तो मानी जी बनारस गए थे, तो उसमें हम गाड़ी में बैठे थे। हम बताया कि एक मिश्रा जी हैं, बहुत क्रांतिकारी हैं और हर समय सरकार के खिलाफ गरीबों की आवाज़ उठाते रहते हैं। तो मानी जी उस बात को सुना, और फिर जब ये जेल बाहर आए तो फिर एक दिन बाद बयान भी दिया कि एक बनारस के मिश्रा जी हैं जिनको जेल भेजा गया, हमारे और कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया। तो उसमें फिर पार्टी कार्यालय से संदेशा गया कि भाई इनको लेकर आइए। आज हम धन्यवाद देंगे अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने आशीर्वाद माननीय मिश्रा जी को दिया। अखिलेश यादव जी से क्या बात हुई? मिश्रा जी को कोई पद देंगे या फिर 2027 में ये पद विधानसभा भेजने की तैयारी है? जो भी तैयारी करना होगा मेहनत के ऊपर होगा। जो मेहनत करेगा दल में उसको पद भी मिलेगा, और उसको कहाँ भेजना है वो माननीय जी तय करेंगे। आवाज़ तो पहले भी समाजवादी लोगों की आवाज़ उठाते रहे मिश्रा जी। मिश्रा जी शुरू से सरकार के खिलाफ आवाज़ शुरू से उठा रहे हैं, और ये इसीलिए इनको दल में लाया गया है। मिश्रा जी से बात करेंगे। समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं आप, सच्चाई है इसमें? सबसे पहले फ्रीडम वॉइस को उत्तर प्रदेश की आवाज़ बनने के लिए ढेर सारी बधाई है। मैं जब फ्रीडम वॉइस से जब मैं जेल में था तो आप लोगों का जो संघर्ष था हमारे जैसे आवाज़ को स्वतंत्र कराने, बहुत बहुत धन्यवाद आप। इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। जानते हैं, आपकी और हमारी संयुक्त लड़ाई जो है इस सत्ता पक्ष से, इसमें इस लड़ाई में जो जीत हासिल हम दोनों ने किया है वो इस बात का संदेश देता है कि अब तमाम विपक्षी ताकतें और आवाज़ें एकजुट हैं और वो बिखरने वाली नहीं है सत्ता के दमन के खिलाफ बोलने के लिए। तो जनता की आवाज़, और इसलिए नहीं, जनता की आवाज़ में ही तो हम ही लोग हैं। तो हम इसलिए फ्रीडम वॉइस के पूरे टीम को और फ्रीडम वॉइस के पूरे साथियों को दिल से धन्यवाद है। तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं आज आप? ज्वाइन तो हम जब किसानों के छातियों पर गोली मारी जा रही थी तो विचारों से ज्वाइन होता है, पन्नों का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो एक प्रक्रिया है। जब थार से इस उत्तर प्रदेश में भाजपा का मंत्री का बेटा किसानों के छातियों को रौंद रहा था, उसी समय समाजवादी पार्टी ज्वाइन हो गया। हाथरस में जब एक बेटी का बलात्कार करके जिंदा जला दिया गया और कोई बोलने के लिए नहीं था, उसी समय समाजवादी विचारधारा से संलग्न हो गया। बनारस के अंदर जब तमाम हमारी जो बहन बेटियां थी, BHU की IIT का जो IIT के जो छात्र थे और BJP IT सेल के लड़के जब बलात्कार कर करके भाग गए, स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ जी के साथ और अमित शाह जी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, उसी दौर में हम समाजवादी पार्टी विचारधारा के साथ जुड़ गए थे। देखिए, विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी के साथ काम करना एक सौभाग्य की भी बात है। दूसरी बात ये प्रदेश की ज़रूरत है। हमारे जैसे नौजवानों को, किसानों को यह आज संकल्प ले लेना चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम अत्याचार, अन्याय, गुंडई और साथ साथ में अपनी आबरू को बचाना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी का दामन, समाजवादी पार्टी का झंडा, समाजवादी पार्टी का डंडा हमको थामना होगा। ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये MP MLA बनने की लड़ाई नहीं है।
नहीं, अगर MP MLA बनना था, नाम हमारा हरीश मिश्रा है। बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से जाना जाता हूँ। सन 2017 में MLA हो चुका होता, आज आपके बीच में मिनिस्टर होता। दिशा हमारी थोड़ी दूसरे तरफ रहती, भाजपा की तरफ। लेकिन वैचारिक गतिविधियों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा, श्रद्धेय नेताजी की संघर्ष, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो ये सब किताबियाँ हम पढ़ लिए हैं ना पत्रकार, तो थोड़ा सा अब सत्ता पक्ष वाले कहते हैं ये नट बोल्ट इसका ढीला हो गया है। तो आप ये चाहे जो भी कह लीजिए, लेकिन लड़ाई अस्तित्व और स्वाभिमान सम्मान की है, जिसके लिए हमको समाजवादी पार्टी के खेमे में आना था, उनके परिवार में आना था। हम गिरफ्तार हुए, हमारा कोई रिश्ता नहीं था समाजवादी परिवार से, लेकिन जब हमारा दमन हो रहा था, पुलिस हमको घसीट करके आधी रात को जब जेलों में डाल रही थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश सूबे के विपक्ष का सबसे बड़ा मुखिया, जिसका नाम श्री आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि बनारस से एक बनारस वाले मिश्रा जी पकड़ा गया। बोला ना नाम जी, किस नेता के साथ जाए पत्रकार काम करने? उस नेता के साथ जो न जानता हो, न जानता हो, न पहचानता हो, न ताकता हो, जुल्म होता रहे, नाम भी न ले। इसके लिए धन्यवाद है श्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को। कभी मिले नहीं थे हम, लेकिन हमारे दमन, हमारे परिवार के ऊपर जब संकट आया, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कानपुर में बोला, तमाम समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय जी बोले, तमाम विधायक महोदय जी बोले, तमाम हमारा एक एक पार्टी पदाधिकारी, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग फ़ोन कर रहे थे। हमारे आदरणीय सुपाल चाचा जी का फ़ोन आया हमारे पास। तो जो साहस देगा विपत्ति में, उसी के तरफ न मानवीय आधार पर झुकाव होगा। हम विपत्ति में गए, समाजवादी हमारे साथ खड़े हुए, अब हम समाजवादी के संघर्ष में जाकर के खड़े होंगे, ऐलानिया खड़े होंगे, ललकार के खड़े होंगे और एकदम सड़कों पर लड़ेंगे और जय समाजवाद का नारा बुलंद करेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ हो गए हैं आप। कल की एक खबर थी, विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया ब्रिजेश पाठक के बयान को लेकर कि नेताजी का अपमान किया, तो उस पर मिश्रा जी क्या कहेंगे? देखिए, उसमें हम जेल कहाँ गए थे, इस बात को मालूम है आपको? बता दीजिए। रामभद्राचार्य हैं, भाजपा के राजगुरु कहलाते हैं। उन्होंने कहा था, मोदी जी के चहेते हैं वो, अब मोदी जी के गुरु हैं, मोदी जी उनका पैर छूते हैं। हाँ। अब वहीं छुए हैं, वहाँ बागेश्वर धाम में से हैं तो छूते हैं। हाँ, वो ठीक है, तो गुरु हैं, पैर छूते हैं। तो एक बात बताएं, रामभद्राचार्य जी ने कहा था ब्राह्मणों को लेकर के कि पाठक, उपाध्याय, दीक्षित, चौबे और त्रिगुणाइन बाभन ये बहुत ही नीच अधम टाइप के ब्राह्मण होते हैं। देखो भाई, हम मिश्रा हैं, ब्राह्मण, लेकिन इनके यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए और इनके यहाँ बेटी नहीं देना चाहिए। ये पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों के बारे में नहीं बोले थे, ये भाजपाई पाठक, उपाध्याय, चौबे टाइप के जितने भाजपा में शामिल लोग उनके लिए वो नीच बोले थे, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण इन्होंने दे दिया। हम ब्रिजेश पाठक को, अब बताइए, हमारा नेता, हमारे साथ सभी साथी बता रहे थे कि चौकीदारी करते थे। एक मिला तो बताया कि साइकिल चोरी करते समय पकड़े गए थे। तो जो आदमी हम लोगों का चुनाव चिन्ह चुराते हुए पकड़ा जाए भले तुम राजा हो जाओ यार, कलंक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो साइकिल चोरों के बारे में हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, कहने दीजिए उनको, उस जनता जवाब देगी। हम क्यों बोलने जाए, हमारा समाजवादी साथी क्यों बोलना जाए? वो जब एक जनता जब पढ़ेगी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के संघर्ष को, बड़े भाई अखिलेश यादव जी के संघर्ष को, तो जवाब देगी। 27 में उतावला हो रही है जनता, दे देगी जवाब। इंडिया गठबंधन में आप हैं, तो एक बयान है, अपने दर्शकों को दिखा देंगे। नरेंद्र मोदी का एक बयान है लालू यादव को लेकर, जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो स्थितियों को कभी नहीं बदल सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? लालू यादव को चारा चोर इनडायरेक्टली कहा गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबको पूरी तरीके से अपमानित करता है जी। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के सभी नेताओं को अपमानित करता है। तो हम लोग भी तो उनको जो है गोधरा का कातिल कहते हैं, हम भी उनको गौरी लंकेश का कातिल कहते हैं, पत्रकार गौरी लंकेश का। हम भी उनको कहते हैं किसानों के, भाई किसान 700 किसान मार दिए गए, बोले तक नहीं नरेंद्र मोदी। तो चोर, अगर चोर और कातिल दूठो सामने आ जाए तुम्हारे भैया पत्रकार जी, और खतरा तुमको सबसे ज़्यादा किससे होगा? आप वहीं बताइए।
चोरवा तो मान लो थोड़ी सी चोरी पोरी करके चला जाएगा, लेकिन कतिलवा तो गर्दन काट देगा, जिंदगी ले लेगा। तो इसलिए कातिलों से बचना है। चोर और जो होगा वो जनता तय कर रहा है। अब वहीं तक कोर्ट जो है उनको साबित नहीं कर पाया। एक ही मुकदमे में 8 मुकदमे हैं, एक ही आरोप में 8 मुकदमे हैं। ये बोलने वाले लोग हैं। ऐसे ही कांग्रेस के ऊपर कोयला घोटाला लगाए थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के ऊपर, कोर्ट ने अदालत दिया ना, 2G स्पेक्ट्रम का दिया ना। ये झूठा आरोप लगा करके लोगों को कलंकित करते हैं, क्योंकि इनकी वैचारिक जो गतिविधि वो कलंकित विचारधारा की है। मिश्रा जी लालू जी को कैसा नेता मानते हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव होगा इसी साल? नहीं, लालू जी बहुत ब्रांड एम्बेसडर टाइप के लीडर हैं। लालू जी के स्पीच ऑफ स्टाइल के हम बहुत कायल आदमी हैं, हम उनको बहुत प्यार करते हैं। लालू प्रसाद बहुत ग्रेट पर्सनालिटी। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, सपा ज्वाइन कर लिए हैं, तैयारी है 27 की? जिलाध्यक्ष जिससे भी हम ये पूछे थे। देखिए, सपा ज्वाइन कर लिए हैं, तैयारी है 27 में श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने। मिश्रा जी विधानसभा जाएंगे? अब जाए या ना जाए उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा हिस्सेदारी जो लूटी जा रही है, देखिए फिर बात घुमा करके लेके आ रहे हैं आप। भाजपाइयों की तरह बात मत करो पत्रकार। निजी स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी का दामन नहीं थामा गया जी। एक अपमान के खिलाफ लोग बोलते हैं कि मिश्रा जी सदन में रहेंगे तो आवाज उठाएंगे। एक अपमान के खिलाफ समाजवादी पार्टी का दामन थामे, जलालत के खिलाफ समाजवादी पार्टी का दामन थामे, भूख के खिलाफ समाजवादी पार्टी का दामन थामे, स्वाभिमान के लिए समाजवादी पार्टी का दामन थामे। MP MLA नहीं बनना है। इस देश, इस प्रदेश की अवस्था व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए इन गुंडा राज को खत्म करने का जो शपथ हमने लिया था अंतरकरण से, इसलिए समाजवादी पार्टी हमने ज्वाइन किया। 27 में मुख्यमंत्री बदलो के नारा के साथ श्री अखिलेश यादव जी का राज्याभिषेक करा लिया जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग जब शासन में आ जाएगी समाजवादी पार्टी, तब ये सवाल करिएगा, तब हम उसका जवाब देंगे। पहले हम सरकार में आवें, सरकार को बदलें, ये महत्वपूर्ण बात है। मिश्रा जी बनारस वाले हमारे साथ थे, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, कह रहे हैं कि 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। आपकी क्या राय है समाजवादी पार्टी में मिश्रा जी के आने से क्या फ़ायदा होने वाला है पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।